कभी सोचा है कि कुछ शहर कैसे एकदम बदल जाते हैं? जैसे दुबई को ही देखिए। स्रोत बताते हैं कि भाई 40-50 साल पहले तो काफी हद तक रेगिस्तानी था। हाँ बिल्कुल। और आज देखिए, दुनिया भर के बिजनेस, टूरिज्म, इनोवेशन सबका गढ़ बन गया है। सही बात है। और सिंगापुर भी तो है। हाँ, सिंगापुर 1960s में एक मामूली सा पोर्ट सिटी था और आज देखिए, एशिया का फाइनेंशियल पावर हाउस। कमाल है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये दिखाते हैं कि बड़ी सोच और प्लानिंग से क्या कुछ मुमकिन है। दुनिया के लिए मिसाल है ये। और कुछ ऐसी ही बड़ी सोच, ऐसी ही महत्वाकांक्षा की झलक अब अपने यहाँ भारत में भी दिख रही है। हाँ, किस बारे में? आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं स्रोत के तौर पर, जो एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी। अच्छा, धोलेरा सुना है, इसके बारे में काफी चर्चा है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि आखिर ये धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या चीज। इसमें ऐसा क्या खास है भाई, जो इसे दुबई या सिंगापुर के लेवल पर रखने का दावा किया जा रहा है? बड़ा सवाल है ये। और क्या ये वाकई, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, भारत का अगला बड़ा ग्लोबल शहर बनने की राह पर है? देखते हैं स्रोत क्या कहता है। तो चलिए फिर जरा इसे खोल कर समझते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका साइज, इसका पैमाना। जबरदस्त है। कितना बड़ा है? स्रोत के हिसाब से 920 वर्ग किलोमीटर। 920? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से भी बड़ा है। मतलब एक पूरा नया शहर बसाया जा रहा है इतनी बड़ी जमीन पर। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसे डिजाइन करने वाली कंपनियां भी वो ग्लोबल लेवल की है। अमेरिका की एकॉम और यूके की हेल्क्रो। अच्छा, ये तो जाने माने नाम है। इन्होंने ही तो दुबई और सिंगापुर जैसे शहरों की प्लानिंग की है ना? बिल्कुल वही। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ इमारतें खड़ी नहीं हो रही, बल्कि एक पूरा वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम बनाने की सोच है? ये कंपनियां क्या लाती हैं अपने साथ? हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जैसा आपने कहा, ये कंपनियां सिर्फ डिजाइनर नहीं है। एकॉम और हेल्क्रो का होना प्रोजेक्ट की सीरियसनेस दिखाता है, उसकी ग्लोबल महत्वाकांक्षा दिखाता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ सुंदर इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे शहर बनाना है जो इकोनॉमिकली कामयाब हों, इन्वेस्टमेंट खींचें, रहने लायक हों। राइट। और इससे भी जरूरी बात, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, धोलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड, इसका ठीक मतलब क्या हुआ, जरा समझाएंगी? देखिए, ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब एकदम खाली जमीन पर बनाया जा रहा है। अच्छा। किसी पुराने बसे बसाए शहर को सुधारने से, जिसे ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, वो तो मुश्किल होता होगा। इसमें आपको सब कुछ, सड़कें, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब नए सिरे से प्लान करके बनाना पड़ता है। हाँ, ये ज्यादा मुश्किल और महंगा हो सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा भी है। क्या फायदा? फायदा ये कि आप भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बिना किसी पुरानी रुकावट के एकदम लेटेस्ट तकनीक और प्लानिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गया। स्रोत जिस तरह धोलेरा को एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य बता रहा है, वो इसी बड़ी सोच को दिखाता है। मतलब यहाँ कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं, एक नया मॉडल बनाने का इरादा है। पूरी तरह से नई शुरुआत, फ्यूचर को ध्यान में रखकर। और इतने बड़े शहर को दुनिया से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी होगी। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, कनेक्टिविटी तो जान होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की। स्रोत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दे रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। एक तो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक बनने की उम्मीद है? स्रोत कहता है कि 2025 तक चालू हो सकता है। अच्छा, ये तो काफी महत्वाकांक्षी है। दूसरा, अहमदाबाद से धोलेरा को जोड़ने वाला मल्टी लेन एक्सप्रेसवे। जरूरी है ये भी। तीसरा, आगे चलकर मेट्रो कनेक्टिविटी की भी योजना है। और चौथा, जो शायद इंडस्ट्रीज के लिए सबसे जरूरी है, डेडिकेटेड फ्रेट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी DFIC से इसका जुड़ाव। ओके, DFIC, ये अहम है। तो ये सब अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी, हवाई, सड़क, रेल, मालगाड़ी वाली, और फ्यूचर में मेट्रो, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? क्या ये सिर्फ लोगों और सामान के आने जाने की बात है, या इसका कोई बड़ा रणनीतिक मतलब भी है? हाँ, तो अगर इसको हम जरा बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ आने जाने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क कैसे? सोचिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा को सीधा दुनिया से कनेक्ट करेगा। बिजनेस, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, सबके लिए दरवाजा खुलेगा। सही। एक्सप्रेसवे इसे गुजरात के इकोनॉमिक सेंटर
अहमदाबाद और बाकी देश से तेजी से जुड़ेगा। मेट्रो लोकल ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFIC ये बहुत बहुत जरूरी है। ये DFIC आम रेलवे लाइनों से अलग कैसे है? मतलब क्यों इतना खास है ये? देखिए, आम लाइनों पर पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों चलती हैं। हाँ। तो अक्सर मालगाड़ियों को रुकना पड़ता है, स्पीड कम हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। DFIC एक तरह से मालगाड़ियों का अपना अलग एक्सप्रेसवे है। इस पर सिर्फ माल ढुलाई होगी, वो भी ज्यादा तेज रफ्तार से और ज्यादा मात्रा में। अच्छा। स्रोत का ये बताना कि धुलेरा DFIC से जुड़ेगा, ये इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब है कि यहाँ बनने वाला सामान या यहाँ लगने वाले उद्योगों का कच्चा माल पोर्ट्स तक और देश के दूसरे हिस्सों तक बहुत तेजी से और कम लागत में पहुंच सकेगा। समझ गया। पूरा लॉजिस्टिक्स का खेल बदल सकता है ये तो। कर रहा है। यानी कनेक्टिविटी ऐसी कि सामान और लोग आसानी से आए जाएं, जिससे बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़े। लेकिन ये स्मार्ट सिटी वाली बात, उसका क्या मतलब है? फ्यूचर के कौन से पहलू दिखते हैं स्रोत में? स्मार्ट सिटी स्रोत कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता है। एक तो ये कि शहर का लगभग 40% हिस्सा ग्रीन स्पेस यानी हरित क्षेत्र के लिए रखा गया है। 40%? ये तो काफी ज्यादा है। पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है। हाँ, और जीने की क्वालिटी के लिए भी। दूसरी बात, पूरे शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर आधारित स्मार्ट सिस्टम लगाने की योजना है। और तीसरी, यहाँ खास तरह की इंडस्ट्रीज को लाने पर जोर है। ये IoT वाले सिस्टम क्या करेंगे? मतलब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? आम भाषा में समझे तो IoT मतलब शहर की अलग अलग सेवाओं और सुविधाओं को इंटरनेट और सेंसर से जोड़ना। अच्छा, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें जो ट्रैफिक देखकर खुद एडजस्ट हो जाएं, स्मार्ट बिजली मीटर जो एनर्जी बचाएं, पानी की सप्लाई या कूड़ा मैनेजमेंट को सेंसर से मॉनिटर करना। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए। हाँ, स्रोत का इस पर जोर देना दिखाता है कि धुलेरा को सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं बल्कि एक मॉडर्न, एफिशिएंट और रहने में सुविधाजनक शहर बनाने का लक्ष्य है। ये स्मार्ट सिटी के आइडिया से जुड़ता है। ठीक है, और वो खास इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जिनका जिक्र स्रोत करता है? स्रोत कुछ खास सेक्टर गिनाता है। सेमीकंडक्टर्स जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए आप जानते ही हैं कितने जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, चिप्स। फिर ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी, सूचना प्रौद्योगिकी IT और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भविष्य की इकोनॉमी के लिए अहम माने जाते हैं। ये चुनाव दिलचस्प है। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं सारे। अच्छा, और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सिर्फ इंडस्ट्रीज के नाम नहीं ले रहा बल्कि कुछ बहुत बड़े भारतीय कॉर्पोरेट नामों का भी जिक्र कर रहा है। कौन से नाम? स्रोत बताता है कि टाटा समूह, अदानी समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर, ये सब कथित तौर पर या तो निवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल नाम है ना? इनका यहाँ आना ये क्या संकेत देता है? ये बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहली बात तो इंडस्ट्रीज का चुनाव देखिए। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, IT, ये वो एरिया है जहां भारत ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, ये पारंपरिक उद्योग नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ज़रूरतों वाले हैं। दूसरी बात, टाटा, अदानी, रिलायंस, वेदांता, फॉक्सकॉन जैसे बड़े खिलाड़ियों का निवेश, ये कोई मामूली बात नहीं है। सही। स्रोत का इन नामों को बताना ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर का भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी देश के सबसे बड़े ग्रुप्स का। इससे एक सवाल मन में आता है, जब आप फ्यूचर की इंडस्ट्रीज और देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को एक साथ एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आते देखते हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक शहर बसाने की बात नहीं रह जाती, ये एक रणनीतिक कदम लगता है। स्रोत में जो फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी भारत का भविष्य जैसा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, वो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, ऐसा लगता है कि धुलेरा को भारत की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल महत्वाकांक्षाओं का एक सिंबल, एक शोकेस की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा सेंटर बनाने की कोशिश जो न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी करे बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा बने, खासकर उन सेक्टर्स में जो स्ट्रेटेजिकली जरूरी हैं, जैसे सेमीकंडक्टर। इन बड़े नामों का जुड़ना प्रोजेक्ट को वजन और रफ्तार दोनों देता है। तो अगर हम शुरुआती तुलना पर वापस जाएं, दुबई और सिंगापुर, स्रोत का इशारा यही लगता है कि धुलेरा भी उन्हीं की तरह
एक छोटी शुरुआत से उठकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। हाँ, महत्वाकांक्षा तो वही लग रही है। स्रोत ये भी कहता है कि धोलेरा अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी किस्मत में ग्लोबल पहचान बनाना लिखा है। अब ये दावा कितना मजबूत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इरादा तो साफ दिखता है। बिल्कुल, इरादा तो बड़ा है। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या समझे इससे? हमने इसके विशाल साइज की बात की, वर्ल्ड क्लास प्लानिंग और डिजाइन फर्म्स की, मॉडर्न और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर। हाँ, हमने फ्यूचर इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस और आईओटी जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात की, और हमने देश के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के निवेश का भी जिक्र किया। ये सारे टुकड़े मिलकर क्या कहानी कह रहे हैं? संक्षेप में कहूँ तो स्रोत जो तस्वीर पेश कर रहा है वो एक असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी परियोजना की है। ये सारे तत्व, बड़ा साइज, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज, इंटीग्रेटेड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर फोकस और बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स का निवेश मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का इरादा दिखाते हैं जो शायद भारत में पहले इस स्केल पर नहीं देखा गया। सही। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक और शहर बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए एक मॉडल बनाने की कोशिश है। एक ऐसा शहर जो आत्मनिर्भर हो, सस्टेनेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कदम मिलाकर चल सके। हाँ, बेशक ये अभी शुरुआती स्टेज में है और ऐसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां और अनिश्चितताएं तो होती ही हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक इरादा बहुत साफ और बहुत बड़ा है। तो हमने देखा कि धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कई मायनों में खास है। स्रोत बताता है कि इसका स्केल बहुत बड़ा है, दिल्ली से भी ज्यादा। इसे बनाने में दुबई और सिंगापुर जैसे शहरों को डिजाइन करने वाली इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है। यहाँ कनेक्टिविटी पर जबरदस्त जोर है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और माल ढुलाई के लिए DFIC जैसी मॉडर्न सुविधाएं शामिल हैं। राइट। शहर को स्मार्ट टेक्नोलॉजी, IoT और काफी सारे ग्रीन स्पेस के साथ फ्यूचर के लिहाज से डिजाइन किया जा रहा है। ये सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर इंडस्ट्रीज को खींचने पर फोकस्ड है। हाँ, और बड़े निवेशक। और सबसे अहम बात, इसमें टाटा, अदानी, रिलायंस और वेदांता फॉक्सकॉन जैसे देश के दिग्गज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का निवेश शामिल है, जो इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बनाता है। स्रोत के विश्लेषण के आखिर में एक सोचने वाली बात सामने आती है। स्रोत एक सवाल उठाता है जिसे हम इस तरह देख सकते हैं, क्या कोई व्यक्ति इतिहास बनते हुए देखना चाहेगा? मतलब एक ऐसी महत्वाकांक्षी यात्रा का हिस्सा बनना चाहेगा जो शुरुआत से ही इतनी बड़ी सोच लेके चल रही हो? दिलचस्प सवाल है। ये हमें इस पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि इस तरह की बड़ी भविष्य की तरफ देखने वाली परियोजनाओं का असल में क्या भविष्य हो सकता है, और किसी के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, उद्योगपति हो या वहां रहने वाला नागरिक हो, इनमें शुरुआती दौर में शामिल होने के क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।